कोरोना के प्रकोप के बीच पूरे देश का एक ही सवाल है कि आखिर टीका कब मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि भारत की वैक्सीन बास्केट से जुड़ी अच्छी खबर। देश में वैक्सीन बास्केट के विस्तार की क्या तस्वीर है और कब तक देश की बड़ी आबादी को टीका मिलने के आसार हैं, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर के कहर में ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत को पाटने की कोशिश ताबड़तोड़ चल रही है। वहीं बीते कुछ हफ्तों के दौरान आपूर्ति की परेशानियों के बाद भारत अपनी वैक्सीन बास्केट को मजबूत करने में जुटा है। इसके चलते अगले कुछ महीनों के दौरान नए और ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा, तो साथ ही टीकाकरण की रफ्तार भी। इसके सहारे भारत अपनी 70% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन का कवच पहना सकेगा। हालांकि ये कैसे होगा, इसे हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। देश में हर तरफ यही सवाल है कि देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन कब तक मिल पाएगी, यानी देश की वैक्सीन बास्केट कब इतनी बढ़ पाएगी कि देशवासियों को टीके मिले भी ज्यादा और लगे भी ज्यादा। हम भारत सरकार के दिए वैक्सीन के ऑर्डर और वैक्सीन के उत्पादन के समय के आधार पर आपको ये बताने वाले हैं कि देश की तकरीबन 70% आबादी को कब तक वैक्सीन मिल पाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया है कि अमेरिका की 70% आबादी का 4 जुलाई तक वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन भारत की जनसंख्या अमेरिका से लगभग 4 गुना ज्यादा है। भारत की 70% आबादी हुई 97 करोड़। टीके के 2 डोज के आधार पर हमें चाहिए 194 करोड़ टीके। तो 194 करोड़ टीकों में कितना ज्यादा समय लगेगा, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे कोविशील्ड टीकों से। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि हाल ही में कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला से फोन पर वरिष्ठ अधिकारियों की बात हुई। पूनावाला ने कच्चे माल की कमी की शिकायत दूर होने और उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी सामान होने का भरोसा दिया। इसका नतीजा यह है कि अगले 3 महीनों में सीरम इंस्टीट्यूट से 11 करोड़ कोविशील्ड टीके मिलेंगे। अगर हर 3 महीने में 11 करोड़ टीकों को आधार बनाया जाए तो मार्च 2022 तक कोविशील्ड के 44 करोड़ टीके देशवासियों को मिल चुके होंगे। इसी तरह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस से आने वाली स्पुतनिक 5 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की वैक्सीन बास्केट की साफ तस्वीर नजर आती है। सरकार के वैक्सीन ऑर्डर और वैक्सीन कंपनियों के उत्पादन को आधार बनाकर एबीपी न्यूज की रिसर्च में ये आंकड़े सामने आते हैं। भारत की वैक्सीन बास्केट में जुलाई 2021 से लेकर मार्च 2022 तक कोविशील्ड के 44 करोड़ टीके होंगे, कोवैक्सीन के 60 करोड़ टीके मिलेंगे और रूस की स्पुतनिक 5 के 36 करोड़ टीके, यानी मार्च तक कुल टीके मिलेंगे 140 करोड़। इसके अलावा अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन के आने की भी उम्मीद है। यानी साफ है कि अगले साल मार्च तक भारत अपने वैक्सीन बास्केट में लगातार विस्तार करेगा और देश की 70% आबादी को 194 करोड़ टीके देने के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इसमें शुरुआत से मौजूद कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा रूस से आई स्पुतनिक 5 अहम योगदान देगी। एक और अहम बात सामने आई, अब तक आपने जिस टीके की पहली डोज ली है उसी टीके की दूसरी डोज लेनी होती है। यानी अगर पहली डोज कोविशील्ड है तो दूसरी डोज कोवैक्सीन नहीं हो सकती, लेकिन यह भी शायद बदलने वाला है। एबीपी न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्पुतनिक टीके को बनाने वाले रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट ने भारत को बताया है कि उसकी कोविशील्ड बनाने वाली यूके की एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ सहयोग को लेकर बात हो रही है, ताकि भारत में कोविशील्ड टीका लगाने वाले लोग अगर चाहें तो दूसरी डोज के तौर पर स्पुतनिक 5 टीका लगवा सके। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने और मांग व आपूर्ति का तालमेल बैठाने के लिए भारत ने एक नई वैक्सीन मिक्स योजना तैयार की है। इसके तहत रूस के साथ मिलकर स्पुतनिक वैक्सीन के अधिक इस्तेमाल और अमेरिका से मॉडर्ना व जॉनसन वैक्सीन के लिए दरवाजे खोलने की तैयारी है। इसके अलावा स्वदेशी कोवैक्सीन बना रही भारत बायोटेक कंपनी को भी अपने उत्पादन की क्षमता 2 गुना से ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हाल ही में लॉन्च होने वाले स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज टीके के लिए आवेदन आता है तो भारत में अपेक्षाकृत जल्दी मंजूरी मिल सकती है। आरडीआईएफ को इसके लिए जरूरी डेटा और रूसी सरकार से मिली इस्तेमाल की इजाजत के साथ आवेदन करना होगा।
इस समय सरकार का बड़ा ध्यान भारत की वैक्सीन बास्केट को मजबूत करने पे है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा सकें। ध्यान रहे कि बीते 4 महीनों में भारत के 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, लेकिन अब भी भारत की बहुत बड़ी आबादी कोरोना रोधी टीकों से दूर है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बढ़ रहे खतरों के बीच चुनौती होगी 3 से 4 महीनों में भारत की ज्यादा से ज्यादा वयस्क आबादी को कोरोना टीकों से लैस करने की, क्योंकि इस बात की अहमियत अब सबको समझ आ गई है कि ये जंग बिना वैक्सीनेशन के नहीं जीती जा सकती। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी इमेज को चमकाने के चक्कर में विदेश में 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोज भेज दिए, जबकि ज्यादातर देशों को इसकी जरूरत नहीं थी। वैक्सीन लगाने के लिए कतारें लगी हैं, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है। बहुत सारे टीकाकरण केंद्रों पर लगभग ऐसा ही आलम है। आम आदमी पार्टी ने इस टीका संकट का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, देश में पिछले 2 महीनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिस समय देश का लगभग हर परिवार कोरोना से पीड़ित था, पूरे देश में हाहाकार मचा था, उस समय केंद्र सरकार ने 6.6 करोड़ वैक्सीन 93 देशों को एक्सपोर्ट कर अपने ही देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अपने देश की बनी हुई 2 वैक्सीन होने के बावजूद हम इस वेव में अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट कहती है कि जिस समय पूरे देश में लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के लिए जूझ रहे थे, मर रहे थे, देश की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन्स को विदेश में भेजने में लगी थी। 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन मैत्री अभियान 20 जनवरी से शुरू किया था। करीब 9 हफ्ते तक सरकार ने वैक्सीन के 6.4 करोड़ डोज विदेश भेज दिए। इस बीच भारत में कोरोना संकट और वैक्सीन संकट गहराने लगा। लिहाजा विदेशों को वैक्सीन सप्लाई अप्रैल में घटाकर सरकार ने 18 लाख कर दी। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जिन देशों को केंद्र सरकार ने वैक्सीन भेजी, उनमें से ज्यादातर देशों को इसकी जरूरत भी नहीं थी। 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना की हालत बिल्कुल खराब नहीं है, जहां कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। 88 देश, 93 में से 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूं। वैसे देश में अब तक करीब 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। हालांकि इसमें पहली डोज पाने वालों की संख्या ही करीब 13.5 करोड़ है। लेकिन वैक्सीन के संकट की वजह से कई राज्यों में टीकाकरण अभियान लड़खड़ा गया। कोरोना के खिलाफ अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ भी मैदान में कूद गया है। डीआरडीओ ने पानी में घोलकर पीने वाली एक ऐसी दवा विकसित की है जो उन मरीजों के लिए बड़ी राहत है जो फेफड़ों में इंफेक्शन के बाद मेडिकल ऑक्सीजन पर आ गए हैं। देखिए कोरोना के खिलाफ इस नई दवा पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना जब किसी पर हमला करता है तो एक एक सांस का संघर्ष लंबा हो जाता है। दरअसल कोरोना वायरस सबसे पहले इंसान के फेफड़ों को ही संक्रमित करता है, जिससे निमोनिया हो जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन कम आती है, लिहाजा एक वक्त ऐसा आता है जब मरीज की मौत हो जाती है। लेकिन डीआरडीओ ने जो एंटी कोविड दवा बनाई है, इसके सेवन से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो गई है और वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। So we developed a glucose which is structurally similar to glucose, but it is not exactly glucose. So when it goes into the bloodstream and it goes to our cells, cancerous cells,
the cells used to consider it as if it is glucose, and the cancerous cells will take it because they used to be hungry for energy. In the process, they used to become weak because actually this glucose does not provide any energy. So once they were becoming weak, we were able to then kill them with much lower dose of radiation, thereby ensuring that the live cells are not affected. So that has happened, and that mechanism has been now made effectively use of for the corona therapy. पिछले कई सालों से DRDO 2DG मेडिसिन पर काम कर रहा था और इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब ने भी काफी मदद की है। दरअसल इस दवा को ब्रेन ट्यूमर के इलाज और एंटी कैंसर ड्रग्स के तौर पर विकसित किया जा रहा था, लेकिन पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी तो इस दवा को कोरोना मरीजों के लिए भी आजमाने का फैसला किया गया और हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस दवा की रिसर्च में मिली कामयाबी के बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मांगी गई। पिछले साल अप्रैल के बाद 2DC दवा के 2 फेज में परीक्षण किए गए। ये क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के कुल 27 अस्पतालों में करीब 300 कोरोना मरीजों पर किए गए थे। जिन मरीजों को 2DG दवाई दी गई उनकी ऑक्सीजन 3 दिनों में ही हट गई और वो खुद सांस लेने लगे। जाहिर है ये दवा कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने वाली साबित हुई है, लेकिन इससे कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता है। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। DRDO की इस एंटी कोविड मेडिसिन का कुछ स्टॉक डॉक्टर रेड्डी लैब के पास है, इसलिए जल्द ही ये कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू किया जा रहा है ताकि मेडिकल ऑक्सीजन पर आ चुके सीरियस कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। कोरोना के इस दौर में एक सबसे जरूरी बात जो देश को समझ में आ रही है वो है अपने स्वास्थ्य की देखरेख। लेकिन क्या हम इसे इतनी अहमियत देते आए हैं? अस्पतालों और बेड की कमी के बीच अगर हमें घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा मिले तो हालात काबू से बाहर होने से बच जाएं। ऊंची ऊंची इमारतों में फ्लैट बुक करने से पहले अगर हम स्विमिंग पूल और जिम जैसी सेवाएं सुनिश्चित करते हैं तो हेल्थ सेंटर क्यों नहीं? देखिए हमारी रिपोर्ट। घर खरीदते वक्त आपने अपनी सोसाइटी में एक बेहतरीन जिम और शानदार स्विमिंग पूल की शर्त तो जरूर रखी होगी, लेकिन आपने एक हेल्थ सेंटर के बारे में कभी सोचा? यह है दिल्ली NCR के ग्रेटर नोएडा, जिसने वक्त रहते एक समझदारी का फैसला किया और आज यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग कोरोना के इस दौर में हालात बिगड़ने से पहले घर पर संभाल लिए जा रहे हैं।
नए आशियाने को जब आप ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पर एमिनिटीज़ के नाम पर जिम और स्विमिंग पूल, स्पा जैसी फैसिलिटीज़ आपको आकर्षित ज़रूर करती है, लेकिन सबसे अहम फैसिलिटी जो आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं खो जाती है, वो है हेल्थ फैसिलिटी, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम अरिहंत आर्डन पहुंची है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी है। कई सारी सोसाइटीज़ हैं जो अब हेल्थ सेक्टर पर बेहद ध्यान दे रही हैं और प्राथमिकता से ध्यान दे रही हैं। ऐसी एक सोसाइटी अरिहंत आर्डन भी है, जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, सुरक्षा है और प्राथमिक उपचार है, उस पर भी गौर किया गया है, ध्यान दिया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में मौजूद अरिहंत आर्डन सोसाइटी ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर में ही सबक लेते हुए इस हेल्थ सेंटर की शुरुआत की थी। पिछले 1-1.5 महीने में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, जिसमें काफ़ी लोग परेशान हैं, उस समय हमने ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लेवल लोगों का डाउन जा रहा है, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था यहाँ पे की है। हमारे पास अभी 5 सिलेंडर हैं जो रेडी हैं एनी टाइम किसी भी आपातकाल के लिए। अभी लगभग 5-6 पेशेंट हैं जो काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वाज अराउंड 60 to 65, अराउंड 70। वी प्रोवाइडेड इमीडिएट ऑक्सीजन सपोर्ट टू देम। कई सारे लोग हैं, उनके लिए ये क्वारंटीन सेंटर भी बनाया है। साथ ही क्वारंटीन सेंटर होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ और सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। जो मरीज यहाँ पर आता है उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मौजूद है। पूरी जगह को लगातार कई बार सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पीपीई किट, फेस शील्ड, मास्क और जो ज़रूरी और सामान है। देश भर में लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी पैसा भी पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में इस सोसाइटी ने वक्त पर हेल्थ सेंटर खोलकर सराहनीय कदम उठाया, जिसका फायदा यहाँ के हर निवासी को हो रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो जो हमने खरीदा भी पिछले 15 दिन पहले ही खरीदा हमने लगभग, और सिलेंडर उससे पहले हमने खरीद लिया था जब ये दूसरी लहर शुरू हुई थी। शुरू में भरवाने में हमें बहुत दिक्कत आई। हमारा जो स्टाफ है उसको हमने भेजा, वहाँ 4-4 घंटे लाइन में लगे वो लोग। फिर एनी हाउ अब थोड़ा सिस्टमाइज है। इस सोसाइटी में हाल तक 338 पेशेंट्स पॉजिटिव थे और अब 160 पॉजिटिव मरीज हैं। यहाँ तक कि RWA ने RT-PCR टेस्ट के लिए भी कई लैब से टाई अप किया है, जो यहाँ आकर सैंपल ले लेते हैं। हेल्थ सेंटर में ही क्वारंटीन सेंटर का होना भी मददगार साबित हो रहा है और जिन घरों में खाना बनाने की दिक्कत होती है, उनके लिए भी यहाँ खाना तैयार किया जाता है। हालांकि ये पेड है। कई दिन कंस्ट्रक्शन चल रहा था 5-6 महीने से, लेकिन अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ है। बनने में कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च हुआ है। कैसे भी करके प्राथमिक उपचार सभी सोसाइटियों को हम लोग चाहते हैं कि इनिशिएट करें। घर बैठे प्राथमिक इलाज, ऑक्सीजन के लिए बाहर मची मारामारी से इस सोसाइटी के लोग एक पहल की वजह से बच गए हैं। अरिहंत सोसाइटी एक मिसाल पेश कर रही है, जिससे सबक लेना चाहिए बाकी सोसाइटीज को और फ्लैट खरीदने वालों से लेकर बनाने और बेचने वाले बिल्डरों को, कि हेल्थ सेंटर अब हमारी लिस्ट में सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। मदर्स डे पर हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। यूपी के वाराणसी के 2 भाइयों ने अपनी मां को नई जिंदगी दे दी। कोरोना से जूझ रही मां के लिए अपने घर के कमरे को ही उन्होंने आईसीयू में तब्दील कर दिया। आखिरकार उनकी मां ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। वाराणसी के पांडेपुर इलाके के रहने वाले इस कमरे को आईसीयू में तब्दील कर 2 भाइयों ने कोरोना से अपनी मां की जिंदगी बचा ली। ये कहानी है अखिलेश पांडे की, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। 13 दिन पहले इनकी मां की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अस्पतालों की मारामारी और इलाज की लापरवाही ने डॉक्टर होने के नाते सीख ली और घर पर ही तैयार हो गया आईसीयू। करीब 3 हफ्ते पहले जब इनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसी समय इनको ऑक्सीजन लेवल 88 के आसपास चला गया था। उस समय हमने फिर इनका CT स्कैन कराया, जिसमें काफ़ी स्कोर बढ़ा हुआ था, जिसमें 8 out of 25 स्कोर आया था। इनकी सांसें भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी लेने में। तो उसी समय हम लोगों ने पता किया, उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए सजेशन दिया गया था हमें। हम लोग भी उसमें विचार कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने आपस में विचार किया कि हम इनका इलाज घर पर ही करेंगे। हमने सोचा कि सारे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में ईश्वर को हम लोग साक्षी मान करके और अपने लड़ाई को हम लोगों ने शुरुआत किया। और चूँकि हौसले की बात ये थी कि अपने साथ घर में 2 डॉक्टर थे और बाकी भी समाज के तमाम लोगों का जो है कि सहयोग रहा और लोगों ने गाइडेंस दिया, निर्देश दिया कि अभी जो स्थितियां बनारस में चल रही हैं
जिस हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिस हिसाब से इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिस हिसाब से तमाम प्रॉब्लम समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं, तमाम VIPs, तो हम लोगों ने निर्णय ये लिया कि अपने घर में और अपने तौर तरीके और अपने हिसाब से हम लोग इस इलाज को करेंगे। कहते हैं मां का स्थान कोई नहीं ले सकता, और वाराणसी के इन बेटों ने अपनी मां की जिंदगी बचाकर एक मिसाल पेश की है। मेरे तीनों बच्चे जो हैं सब चिंतित थे, मैं बिल्कुल डर नहीं रही थी, बिल्कुल इत्मीनान थी कि मेरा इलाज चल रहा है और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊंगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मदर्स डे पर एक मां को अपने बच्चों से जिंदगी का तोहफा मिला है। भारत बायोटेक ने कोरोना का जो टीका बनाया है उसका पहला परीक्षण किस पर हुआ है? 4 बंदरों पर। वो चारों बंदर पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की प्रयोगशाला में लगभग 10 महीने तक लॉकडाउन रहे। अब उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। इंसानों की जिंदगी बचाने वाले टीके में मददगार इन बंदरों को वापस उसी जंगल में छोड़ दिया गया है जहां से 10 महीने पहले इन्हें पकड़ा गया था। 4 बंदरों को नागपुर के जंगल से जून 2020 में पकड़ा गया था। इन्हें कोरोना के टीके के परीक्षण के लिए पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया। NIV की प्रयोगशाला में इन बंदरों पर वैज्ञानिकों ने टीके के आवश्यक परीक्षण किए। हम लोगों ने उनको जितना मंकी चाहिए उतना हमने उनको पकड़ के दिया और उसके बाद वो उनके इंस्टीट्यूट लेके गए, उन पे रिसर्च हुआ। वैक्सीन बनाने के लिए ही ये रिसर्च था, कोविड के लिए। 10 महीने तक प्रयोगशाला के पिंजरे में रहे इन बंदरों पर परीक्षण के बाद ही तैयार हो पाई देश की स्वदेशी वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन और जिसे बनाया है भारत बायोटेक ने। नागपुर के जंगलों से लाए गए 4 बंदर इंसानों के बड़े काम आए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।